ये होता है जब दुश्मन भी आपकी सच्चाई का इकरार करे। किसी ने एक भी ब्रॉड नहीं लगेगी कि शोएब राजा ने गलत किया है, क्योंकि जानवर है ना। इस चीज पे सारे सोचिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। असल में भाइयों बात यह है, आखिर में और सीकर में मुकाबला है कि टिकटॉक पे बढ़ के मारने में सबसे बड़ा बदमाश कौन है। कौन है? एक दूसरे को गालियां दी हैं इन्होंने। अब ये अहीर साहब आए हैं कि नहीं, सीकर से बड़ा गालीबाज मैं हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने ये शोर मचा दिया कि शायद राशिद भाई ने ये कर दिया, देखो वो कादियानी ये असला लेके आ गया। इन्होंने डाइवर्ट किया सारी बात। ये बिल्कुल जी। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि देखो वो बंदा बहादुरी से हम आपके पास आया, तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है उससे बात करने की। तुम्हारे मौलवी ने भी उसको दफा जाओ हमारी मस्जिद से, हमने बात नहीं करनी, हमारा बंदा जलील। उन्हें पता था कि ये बात हुई तो हम बहुत पिटेंगे, जुबानी बातों में बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये किया उन्होंने। मैं काइंड हार्ट भाई एक और बात बता दूं। ये बड़े इमोशनली अपने आप को ना छाती चौड़ी करके आके कहते हैं मस्जिद के अंदर उसने गाली दी। गाली क्या दी? उसने कहा नहीं मेरे भैन का रिश्ता ना देना मनु, मैं मास्क नहीं लाना। ये गाली है। अच्छा मजे की बात, ये सारे लिटमस टेस्ट कर लें, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? इनकी मस्जिद का तकद्दस क्या तकद्दस है कि अभी सारे इंटरनेट खोलें, मक्की मस्जिद न्यूयॉर्क सर्च करें, आपको पता चलेगा कि इस थोड़े अरसे पहले पुलिस आई हुई थी उधर, सरकारी मुसलमान अंदर पैसों की वजह से लड़ पड़े। चंदे गले का चंदा जो मौलवी साहब अंदर इमाम साहब हैं, वो गले के पैसे लेके कहीं दाएं बाएं हो गए। गंदी गंदी माँ बहन की गालियां निकाल रहे थे। खूनो खून सुनो मुक्के अंदर हुए हैं 50 बंदे इसी मस्जिद में, गंदी गंदी माँ बहन की गाल। समझ रहे हैं? इन लोगों का म्यार डिफरेंट है। काइंड हार्ट भाई, मेरे प्यारे भाइयों, इन लोगों को जवाद भाई आवाज बात सुने। और यूसुफी बैठ के कह रहा था हमारी मसाजिद में इस तरह नहीं होता, हमारी मसाजिद का तकद्दुस इस तरह पामाल नहीं किया जाता। हम तो बड़ी यार वैसे बताऊं क्या यार, अपना क्या नाम है आपका, जरा जोया भाई, तो सरिये के आगे अगर टेक्निकली देखा जाए फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक सिक्योरिटी मैन के नजरिए सरिया पहली तो बात सरिये मेरी बात तो सुन ले जोया भाई आराम से। मैं कह रहा हूँ सरिये के जो बरक्स में जो सिक्योरिटी गार्ड उधर खड़े होते हैं ना, जो उधर सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं, उनके पास लेटेस्ट जैसे कहना टॉप क्लास का A क्लास का असला पड़ा होता है कि दूर से मारे बंदे का सर खोपड़ी उड़ जाए। तो ये सरिया बेचारे सरिये ने क्या कर लेना था उसके? वो श्वेत राजे का तो सारा उड़ा दिया डिसोन करके। तो बात ये है वो सरिया था, वो कंसील्ड लेके गया था, हाथ में पकड़ के निकाल लेके जा रहा है। हाँ वो कंसील्ड था, उसकी जेब में था वो छोटा सरिया सुरिया, वो छोटा सरिया सुरिया। जैसे ये आके बड़ा कुछ पुट लेंदा इस तरह के इरादे से आया सी। उसको भी पता था कि जो सिक्योरिटी पे लोग खड़े हैं उनके पास किस किस किस्म का जो है ना लेटेस्ट आउट ऑफ द रेंज जो है ना उसके पास। हमारी देखें काइंड हार्ट भाई, हमारी मसाजिद का ना हर प्रेमिसेस का कानून इधर कहता है कि आप खुद अपना एक प्रोटोकॉल बनाते हो, अपना एक अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के असूल बनाते हो। हमारे कोई दरवाजे पे आएगा तो हम पूछते हैं भाई अपना शोएब राजा मस्जिद का एडमिन नहीं था कि शनाख्ती कार्ड मांग रहा है? उनके मस्जिद वालों ने कोई उसे शनाख्ती कार्ड, अपना बंदा भी शहजादा ही है, सरिया लेके गया है उनकी बंदूकों के सामने। तो वो देख ले कि कितना भारी पड़ा है। वो ही ना सारे चीखें निकाल दी है सोशल मीडिया की। सरिये को हाईलाइट करके असल बात आ रही है बस, दैट्स इट। असल में आमर नजीर ने सरिये से पहले शोर ये डाला कि इसने वादा खिलाफी की है, इसने कहा था मैं नहीं आ रहा, तो ये क्यों आया है? इससे ये पूछो कि इसने झूठ क्यों बोला है। उन्होंने कहा यार ये कोई भारी काम नहीं पड़ रहा, उन्होंने कहा सरिया कड्डो, उन्होंने सरिया फिर बात। राशिद साहब भी वैसे मैंने बात हुई है मेरी बहुत दफा इनसे पहले ना, मजाइया ने वैसे करेक्टर के संभाल। नहीं राशिद भाई बड़ा डिसेंट लड़का है यार, राशिद भाई इज वेरी गुड गाय। बॉर्न है, ही इज बॉर्न यूएस। ओह यस ही इज अ वेरी गुड गाय, उसे पता है अमेरिका का सारा। अमेरिका अपने बंदे को बस अब वो कवर कर रहे हैं
जिस वो तरीके कवर से भी हो अपने जाए। बंदे को क्या कवर करना है मेरे प्यारे भाई, उनके घर के इतने इतने मसाइल हैं, इतनी मसाइल, उनको तो अल्लाह दे कोई बात। ओ मैं ये वही तो कह रहा हूँ जवाद क्या भाई, इस कहते वक्त उनको, जितनी प्रोवोकिंग वो उसने की उसकी वजह से ये हुआ, उनको डर है कि केस ना यार उल्टा हमारे पे पड़े। बात वो ये है केस जो से बचने के लिए इस साइड पे तोपों के मुंह करने की कोशिश कर रहे मेरी हैं, बात कोशिश कर सुने रहे हैं अपने कि जमात वाले हमारे खिलाफ हो जाए। मुबारक साहब, ये तो हम यूरोप की तरह सोच रहे हैं ना। खस्सी जो होते हैं ना, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनके पास ना किसी किस्म का हथियार होता है, सारा हाथ होता है, और बेचारों के पास वो भी नहीं होती, एथलेटिज्म नहीं होता। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़का सुपरमार्केट से सामने चीजें पकाता भर के चोरी करके लेके गया, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल खाली, कुछ कर ही नहीं सकते ना, उसको हाँ तो पकड़ वो पाए ना अपनी कुछ। उनको देखे, उनको क्या जरूरत है उनकी वो तनख्वाह वहां की तो सारा भाई, वहां तो पूरे असले फसले और कसले हर चीज होती है उनके पास, वो मिलिट्री इक्विपमेंट होता है उनके पास वहां के। भाईजान ये यूरोप में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो बंदा चोरी करके भाग रहा है तो उनको ऑर्डर नहीं है कि इसको पकड़े, आम हाँ, अगर ये उसके भी ना है, पीछे ये भी है। देखें वो कुछ उसकी चीजें रिपोर्ट जो कर होती है ना सकते हैं। वजूहात होती हैं, मगर बहरहाल वो एक सेपरेट चीज है, ये एक सेपरेट चीज है, कहने का उसको मेरा मिक्स नहीं मतलब करना है कि चाहिए। वो सरिये को इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा था, जो मैं देख रहा था अच्छा सर मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲਵਿਆ ਜੇ, उधर कोई चक्कर हो रही है। नॉर्थ अमेरिका का सिक्योरिटी गार्ड पावर रखता है। वो अभी रिसेंटली एक सिक्योरिटी वाले ने एक सुपर सेंटर से एक कपल था जो गोरों का कपल था, वो वहां से क्योंकि वो वांटेड था, उसकी पिक्चर सामने आ गई थी, उसको रोका गया, वो नहीं रुका, उसने शूट किया राइट ऑन द स्पॉट। अगर आपको नहीं पता तो देख लो, सिक्योरिटी गार्ड था, सीधा ठोका उसने। हाँ सीधी मैं एक बात कर रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका के सिक्योरिटी गार्ड से ये तो ना रखना कि वो खसी है, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। मुझे पता है ना यार, यूरोप की और बात है। कौन नहीं जानता, उनके पास बड़ा वो है यार। में तो ये जो गन लॉज है इसकी इतनी प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर गलती से सरिया निकाल भी लेते ना तो सीधा सिर ते गली गोली बजनी सी है, मैं कह रहा कि उनके पास भाई वो कहाँ पे वजनी थी। सोशल मीडिया इस वक्त तपा हुआ है कि 1-1.5 फुट का वो सरिया है और ये बेचारे इन लोगों की चीखें निकल गई हैं। लेकिन मैं अपने बंदे पे हैरान हो गया हूँ। यार आप लोग बात नहीं समझते, आप लोग बात नहीं समझते। कायनात भाई क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा कायनात भाई आपको एक बात बता, तो वो सरिया निकलना पता कब था, जब उन्होंने कहा ओ ये तो वाजिबुल कत्ल है, फिर निकलना सी ना, लेकिन फायदा नहीं होना सी उदा। सुनो ना, नहीं वो कहता है मेरे को जो हो सके मैं जानते एक अद्धा नाल जरूर लेके जाऊंगा खत्मे नबूवत दा मुजाहिद ते अल्लाह ताला को लित्र पवावांगा इन्हू जरूर। बहरहाल इस अपना अपनी वक्त सोच दी पॉइंट गल है। पे ना जो ये भाई पॉइंट पे वापस आते हैं, वो ये है कि ठीक है जो करना था हमने अपनी साइड से हमने पूरा कर दिया, अब जवाब हमें देने की और कोई जरूरत नहीं है। इग्नोर करें इनको अब। दिस केस इज डन एंड ओवर, ठीक है। अब वो अगर रोते हैं पिटते हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, उनके मातम तो चलते रहते हैं। और हम मजे लोग की तो बात, यार हमारी तो ब्रॉड्स नहीं लग रही, ब्रॉड्स अच्छी उनकी लग रही हैं, वो चीज़ बुला रहे हैं, वो हाँ। लोगों को टांग रहे हैं, मुनाफिकत के टैग दे रहे हैं, हम तो जवाब दे रहे हैं भाई जान। हमारे लिए तो ये इंसिडेंट भी अल्लाह ताला के फजल से एक ब्लेसिंग है कि हम में से जितने अहमदी हैं, क्या हर ब्रॉड के ऊपर सब ने एट द एंड यही कहा कि भाई कोई और बंदा इस तरह की हरकत ना करे। ये हरकत जो है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, भले उधर कुछ भी ना हो, हमें इन लोगों को पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इन लोगों पे को फिजिकल इंटरनेट की बात इंटरनेट पे रहे और रियल वर्ल्ड के अंदर इन लोगों के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। सो ये भी एक ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए कि हमें इस वाक़ये से एक हमें मिली है चीज़ कि हम में से कोई बंदा भी इन लोगों से फिज़िकल रियल वर्ल्ड में ताल्लुकात ना बनाए, ना नंबर शेयर करे, ना कोई इनके चैलेंजेस देखें। ये तो इस तरीके से प्रवोक करते हैं। आप देखें एक आम चीज़ है, मेरे और ओपन आइज के तो बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। नहीं मैं तो देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल मेरे तो बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। मैं तो मतलब बड़े अरसे से टिकटॉक पे बड़े अरसे से आपने देखा है कि ये लोग एक बहुत बड़ी बदमाशी, अपनी सबसे बड़ी बदमाशी पता क्या समझते हैं? कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। कैमरा ऑन करने का मतलब है कि हम इसकी तस्वीर लें, हम इसके वेयर अबाउट्स का पता करें और इसको हम माली और जानी नुकसान पहुंचाएं। और कैमरा ऑन करने का क्या मकसद है?
ना जी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। समझ रहे हैं? अब देखें कि ये हर स्टेज के ऊपर जो भी ये चीज कर, कभी इनको किसी ने कंडेम किया, कभी इनके किसी बंदे ने कहा कि भाई तू उस बंदे की तूने जान ले, तू उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तू उसको इनसाइड कर रहा है कि कैमरा ऑन कर। कभी आपने किसी के मुंह से ये बात सुनी है खत्म नबूवत के मुजाहिद में? इसका मतलब है कि इन लोगों के अंदर कुछ यही सियाना- कहते हैं ना, मतलब वो कोई जिस सियाना तरह कोई देखें सेंस- मेरे भाई जवाद भाई, जिस तरह मुंबई के जो होते हैं ना अंडरवर्ल्ड के लोग, वो कहते हैं कि तू मुंबई पहुंच तनु देख लेने ने। हाँ जी, मेरे पास ऑडियो लैंड कर मुंबई। मैं अभी वो हमारी जो लाइब्रेरी वाले साहब हैं वो जरा सोए हुए हैं, वरना मैं भी सुना देता कि आमिर नज़ीर ने इसी तरह ही कहा था कि भाई आ मेरे पास, इटली में आओ मेरे पास, मौला मुबारक भाई को आप तू मिल मैनू। उन्हें क्या तू आ मेरे नाल पाकिस्तान की टिकट कराने आ, पाकिस्तान लैंड करने के बाद तू उधर अपने मुंह से सिर्फ ये लफ्ज निकाल के मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने बाप का नहीं हूँ, अगर मैं तेरी गर्दन ना उतरवाऊं। क्या बात, बदमाशी लेवल देखें जरा इनका। इसलिए इन लोगों की ना इन बातों को कभी भी सीरियस ना लें, ऐसी हमाकत करनी नहीं चाहिए कि इनके ठीक है भाई। ये वैसे ही गाजी के अजीब से मतलब एक शातर लोग हैं और कुछ हाँ शातर से लोग हैं, इनके चैलेंजेस, इनकी ये बातें इनको सीरियस लेना नहीं चाहिए। मैं तो अपने हो जाऊंगा भाइयों, मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं क्यों यार तौबा है वैसे यार, वाकई ये भैया देखें यार, ये जो अलबत्ता जब भी ये क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने कहा मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, मैं उसके बाद बिजी हो जाऊंगा। मैं इधर अमेरिका में रहता हूं, तो इधर जहाँ तक हमारी जमाती तालीम का तल्लक है ना, हमें ये वाकई बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी है ये बात, ये हरकत, ये एक्शन जो भी हुआ है ना, हमें ऑकवर्ड लगता है और होना भी ऐसा ही चाहिए। मुझे तो बहुत ही राशिद भाई एक मिनट मेरा भाई बात सुन ले, काइंड हार्ट भाई, आप तो चले भी गए थे कल, लेकिन राशिद भाई एक अमेरिकन है और एक अमेरिकन के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कोई किसी किस्म का वेपन कैरी करना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, या कोई किसी किस्म का मतलब छोटा मोटा रॉड कैरी करना। अगर वो कॉन्स्टेंटली इसको कैरी करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये बिल्कुल एक मतलब, यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसी हैं मैरीलैंड में, यहाँ पे जो फ्रेंचाइज है ना 7-Eleven एक छोटा सा स्टोर है, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है, उसकी जो फ्रेंचाइज है ना, वहाँ पे उन्होंने बुलेट प्रूफ जो है ना वो लगाए होते हैं, आगे मिरर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग 2 वीक्स बैक मैं जाता हूँ तो वहाँ पे एक वॉलमार्ट है, ये शायद कोई और जाइंट है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पे एक बंदा बाहर ही वाज पिसिंग, तो उसने सिक्योरिटी गार्ड ने आके उसे रोका कि यार ये तुम क्या हरकत कर रहे हो, तो उसने सीधी गोली मारी है उसको। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड के कंपैरिजन में जो कल्प्रिट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मतलब मारते हैं लोगों को, सिक्योरिटी गार्ड कम मारते हैं, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा मरते हैं। एक सेकंड प्यारे भाई, यार वो जो मेरा ख्याल है, एक सेकंड काइंड हार्ट भाई कहने एक सेकंड दोनों बैठा रहे यार। हाँ जी। हम इस वक्त हाईलाइट ये नहीं कर रहे कि भाई हम वेपन कैरी करें, हम ये करें या ये नहीं। एक सेकंड भाई यार हम बात कर रहे हैं, एक मिनट ना, एक सेकंड हाईलाइट उन चीजों को करें जिसका फायदा है, और वो ये है कि ठीक है हमने जो उसके ऊपर एक्शन लेना था वो हमने ले लिया, दिस केस इज ओवर एंड डन, लेट्स मूव ऑन। मेन काम तबलीग है, ये नहीं है हमारा। हाँ जी, ठीक है, इसको आप बार बार डिस्कशन में मत लेके आए यार। ना लेके आया। लेकिन मुझे उससे याद आया, बात हो रही है कि उसने he kept his words, मेरे जो नाना जान खड़े सी ना, उन्हें नेवी विच कहंदे थे कि गुजर खान विच लड़ाई होती थी ना, तो इधरों बोल पड़ते सी कुछ खामोश हो जाने तो गोली मार छड़ता। तो बात हुई थी कि अच्छा, कौन अपने मतलब अल्फाज के ऊपर गाइड रहता है। कल से सही मानों में एंजॉय कर रहे हैं इस मामले को, क्योंकि इन्होंने ये न्यूट्रल है, इन्होंने वैसे कोई भी बात की तो उनके साथ की है, इनको तो किसी ने मुनाफिक नहीं ना कहा है, एंजॉय कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। शहजादे लगे तो जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बात करें आप लोग, मैं भी बात नहीं कर सकता।